Hello students, today I am going to start 12th class physics second chapter electrostatic potential and capacitance. स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बेसिकली बेस्ड होगा कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम देखेंगे क्या होता है ऐसा कंसेप्ट और कैसे इस पे प्रॉब्लम बनती है और उनको वन बाय वन हम डील कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जानने की जरूरत है क्या होती है इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इक्वेशन सिंपल सी है, आप जानते हो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। ओके, तो यहां पर जो RC है वो उसको हम टाउ भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यहां से हम क्या ले सकते हैं इसको, ये तो आई चार्ज के टर्म में। अगर हम करंट के टर्म में देखना चाहें तो आई को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाता है dq अपॉन dt। और यहां से हमको क्या मिलता है, आई के लिए करंट की इक्वेशन क्या होती है फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये मिल जाती है आई नॉट ई टू द पावर माइनस, क्योंकि इसका 0 हो जाता है तो यहां से क्या आएगा t अपॉन RC। तो ये चीज यहां से आपको मिलने वाली है। आप जब प्रॉपर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, तो आपको यहां से इस इक्वेशन का ये फॉर्मेट मिल जाता है। अब मुझे आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम कैसे बनेगी और इन इक्वेशन को कैसे आप डील करोगे प्रॉब्लम में। ओके, तो मैं लिखता हूं यहां से। ओके स्टूडेंट, तो केस फर्स्ट आपको क्या समझना है, यहां का जो केस फर्स्ट है, ये क्वेश्चन में ये वर्ड्स लिखे होंगे इनिशियली, क्या लिखा होगा, इनिशियली लिखा हो या फिर जस्ट की क्लोज। अगर ये वर्ड लिखा है इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 की। जरा पुट करिए करंट में, देखिए क्या आता है, I इज इक्वल टू आई नॉट, हम इसको क्या ले सकते थे, e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC है, इसको हम ले सकते हैं आई नॉट अपॉन e टू द पावर t अपॉन RC। ओके, t की वैल्यू 0 होगी तो ये आई नॉट अपॉन e टू द पावर पूरा 0 हो जाएगा और यहां से मिल जाएगा आई नॉट अपॉन 1, ये हो जाएगा आई नॉट। यही होती है मैक्सिमम करंट। क्या होती है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का क्या सेंस है यहाँ पर, मैक्सिमम करंट का मतलब हो गया, ये मैक्सिमम करंट का क्या मतलब है कि कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर अलाउ, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर विल शॉर्ट सर्किटेड, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और तार की तरह काम करने लगेगा। कैपेसिटर विल बी शॉर्ट सर्किट एंड, ये सर्किट है, एंड इट बिहेव्स लाइक अ वायर, इस तरह से बिहेव करेगा। ओके, इसको मैं देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा कि नहीं। यस स्टूडेंट, दिख जाएगा। अच्छा, अब वो वायर की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, इसका क्या मतलब और निकल के आया, इसका मतलब ये आया, हेंस कैपेसिटर विल अलाउ टू फ्लो करंट। कब, जब इनिशियली बात करोगे उस कंडीशन पर कैपेसिटर अलाउ करता है, करंट को फ्लो होने देता है थ्रू देम। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपके काम की है। यहां से अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं। केस सेकंड क्या इसका है, केस सेकंड में बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। आपको केस सेकंड में लिखना है कि प्रेस लॉन्ग टाइम, या सिर्फ लिखा हो सकता है लॉन्ग टाइम, या फिर लिखा हो सकता है स्टेडी स्टेट, या फिर लिखा हो सकता है फुल्ली चार्ज। तो ये सारे टर्म्स होंगे, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे अगर उसमें ऐसा मिलता है तब आप क्या बोलोगे, दैट इज t इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट की बात कर रहा होगा। अगर ये वर्ड दोनों नहीं लिखे हैं, कुछ भी नहीं लिखा है,
तो इसका भी मतलब है कि हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। ज्यादा वर्ड आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट स्टेडी स्टेट या फुल्ली चार्ज। ओके, तो ये कंडीशन आएगी, जरा फुलफिल कराइए। I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसको क्या लिखोगे, आई नॉट अपॉन ई टी अपॉन आर सी। जरा पुट करिए, आई नॉट अपॉन ई टू द पावर इन्फानाइट हो जाएगा। ओके, इन्फानाइट अपॉन आर सी, तो यहां से क्या मिलेगा, आई नॉट अपॉन इन्फानाइट मिलेगा और इसकी वैल्यू यहां से 0 आ जाएगी। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, दैट इज कैपेसिटर विल बी इन ओपन सर्किट। किसमें हो जाएगा, ओपन सर्किट होगा। अब ओपन सर्किट का मतलब होता है कि करंट फ्लो नहीं होगी, ओपन सर्किट। हेंस कैपेसिटर will not allow to flow current through them। तो ये चीज आपको यहां से समझनी थी, और ये दो कॉन्सेप्ट हैं, दो सिचुएशन हैं जिन पे आपको होल्ड करना है। अगर ये दोनों सिचुएशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो कैसे भी प्रॉब्लम होगी। अब ये देखिए, यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये जो कैपेसिटर की प्रॉब्लम है, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर ऑफ चार्जिंग। ओके, जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, इस कंसेप्ट को हम लोग आरसी सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरसी सर्किट। यहाँ जो प्रॉब्लम बनेगी वो आरसी सर्किट से रिलेटेड होंगी। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉब्लम रिलेटेड टू आरसी सर्किट। रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, उस पे कैसी प्रॉब्लम बनने वाली है। तो इसको आप नोट करिए स्टूडेंट। यस, प्रॉपरली दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं प्रॉब्लम्स को। इसको आपने नोट कर लिया होगा। इन्हीं दोनों कंडीशन को हम लोग प्रॉब्लम में लेने वाले हैं। जब आप इन दोनों कंडीशन को अच्छे से होल्ड कर लेंगे और समझ लेंगे तो प्रॉब्लम इजी हो जाएंगे। देखिए, मैं प्रॉब्लम लेता हूं। जैसे मैंने ये प्रॉब्लम ली, ये आपके पास कैपेसिटर हो गया, ओके, और ये मैंने लगाया रेजिस्टेंस, और एक मैंने रेजिस्टेंस दूसरा लगाया रेजिस्टर, यहां पे लगा दी बैटरी। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया R2, ये हो गया R1, और ये हो गया कैपेसिटर। करेक्ट, और ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया V वोल्ट। मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ वेरिएबल्स ले लिए। और यहां पर देखोगे, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहां पर फाइंड क्या, फर्स्ट इनिशियली, मैंने वर्ड लिख दिया। इनिशियली हो सकता है या इनिशियली, या ऐसा लिखा हो सकता है ब्रैकेट में t इज इक्वल टू 0। इसका भी मतलब इनिशियली होता है। करंट इन R1 एंड R2, करंट इन R1 एंड R2, एक चीज। दूसरा फाइंड करना है एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या निकालने वाले हो, स्टेडी स्टेट करंट इन R1 एंड R2। ओके, और भी इस पे प्रॉब्लम बन सकती है, पोटेंशियल, चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बन सकती। एक एक करके हम दो डील कर लेते हैं। जरा देखिए, यहां से अगर कोई करंट फ्लो हुआ, ओके, तो ये यहां जाएगा और फिर यहां जाने का रास्ता है और यहां जाने का रास्ता है। करेक्ट, तो हम लोग बात करते हैं पहले की, हम बात करते हैं एट t इक्वल टू 0। इसका मतलब इनिशियली की बात हो रही। जब इनिशियली की बात करते हो तो आपको मालूम है कैपेसिटर अलाउ करता है टू फ्लो द करंट। ओके, जब इनिशियली बात होती है, कैपेसिटर होता है भूखा, और जब भूखा होता है तो वो जितना भी मिलता है अपनी तरफ ले लेता है। बट एक चीज और याद रखनी है आपको कि करंट ऑलवेज एडॉप्टेड द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। यहां पर कुछ भी नहीं लगा, देख पा रहे हो आप, यहां रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। तो ये हो गया मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ।
जो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ होगा करंट उधर जाएगी, इनिशियली इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये करंट का रास्ता सिर्फ ऐसा हो गया, इधर से जानी है इधर आएगी। इसका मतलब R1 में करंट 0, यहाँ क्या होगी I1 की वैल्यू 0, ये वाली क्या होगी I2 की वैल्यू होगी, क्या होगी जरा देखिए, यहां से ले सकते हो I1 इक्वल टू 0, I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 निकालोगे तो केवल यही वाला रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, तो क्या आएगा I इक्वल टू V बाई R2 हो गया। दूसरा क्या देखते हो, एट स्टडी स्टेट, जब स्टडी स्टेट की बात करते हो तो T इक्वल टू होता है इन्फानाइट। ओके, इन्फानाइट की बात करिए। अब जरा देखिए फुल्ली चार्ज हो गया, अब क्या करेगा, ये करंट को ब्लॉक कर देगा, मतलब इधर के रास्ते बंद हो गए, इधर नहीं जाना है। अब करंट यहां से निकलेगी तो इस रास्ते से होते हुए आएगी, ठीक है। अब ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब ये दोनों हो गए सीरीज। फिर सोचिए यहां से करंट चलेगी, स्टेडी स्टेट में ये वाला काम नहीं करेगा, इधर से करंट इसी रास्ते पे आ रही है, इसका मतलब ये और ये दोनों हो गए सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस कंबाइन होते हैं डायरेक्ट R1 प्लस R2, तो मतलब क्या हो गया, जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा यहाँ से R1 प्लस R2, करेक्ट। ये आया, यहां से करंट क्या होगी, यहां से जो करंट होगी I करंट क्या आएगी यहां से V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये होगा R1 प्लस R2, और यही करंट यहां भी जाएगी यहां भी जाएगी, इसका मतलब यही I1 है यही I2 है। क्लियर हुआ? अभी डाउट हो तो पूछ लीजिए, देखिए अभी भी डाउट हो तो क्लियर किया जा सकता है। कैसे, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां से करंट निकली, पहले तो आप इस सर्किट को तो छोड़ दीजिए ऊपर, यहां वाला क्या होगा, ये काम करना है। काम करने का मतलब यहां से जो भी करंट जाएगा इधर से होते इधर आएगा, I वही करंट होगी जो I1 होगी वही I2 होगी, मतलब यहाँ पर I और I1 या R1 या I2 सेम होने हैं। तो मैंने I समझ लिया, या इसी को I1 कह लीजिए पूरे को, या I2 कह लीजिए। मतलब ये हुआ I की ये वैल्यू आ गई, तो हम ऐसा ना लिखें, हमें I मिल गया, करंट मिल गया। इसका मतलब क्या होगा, करंट इन R1 यही होगा V अपॉन R1 प्लस R2। करंट इन, मैं यहां लिख देता हूं, करंट इन R2 ये भी वही होगा V अपॉन R1 प्लस R2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करिए थर्ड की, पोटेंशियल एंड चार्ज। पहले पोटेंशियल निकालिए फिर चार्ज निकल आएगा। देखिए यहां का जो पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल निकालना है आपको, तो पोटेंशियल पहले ले लीजिए क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां देखिए, यहां पर आप पोटेंशियल, यहां करंट मालूम है आपको, इस लाइन में करंट कितनी जा रही है, देखिए यहां जो करंट जा रही है वो है V अपॉन R1 प्लस R2, करेक्ट। तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, नाम दे दीजिए आप, ये भी जो यहां का पोटेंशियल होगा वही यहां पोटेंशियल होगा, तो लिख दीजिए पोटेंशियल। पहले मैं इसको हटा देता हूं इधर। देखिए अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, थर्ड पार्ट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल देखोगे क्या, V AB निकालिए, तो V AB उसका होगा R, V इक्वल टू IR। यहाँ I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है यहाँ पर V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R कितना है R1, ये हो गया पोटेंशियल। और यही पोटेंशियल होगा यहाँ पर, करेक्ट, यही पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू V AB इक्वल टू V R1 अपॉन R1 प्लस R2, यही होगा। अब यहाँ पे चार्ज चाहिए तो चार्ज निकल आएगा, चार्ज Q इक्वल टू CV। तो यहां से देखिए जरा, C तो आपको मालूम ही है, V कितना आया, पोटेंशियल इसके क्रॉस, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जो AB के क्रॉस है वही यहाँ होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, V की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से VAB क्या आएगा, CV R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गई प्रॉब्लम। अब एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या होगा, एनर्जी होती है U हाफ CV स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर करना है, जो V मिला है उसका स्क्वायर करोगे, तो यहां से क्या मिलेगा जाके, हाफ C
और V का स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा। V का मतलब क्या आ जाएगा, यहां देखिए ऑलरेडी इसके साथ V भी लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा। V को चाहो तो आप ही ले सकते हो, तो E R1 अपान R1 प्लस R2 आएगा। ठीक है, हम V को, यहाँ वैल्यू V की क्या है, ये वाली VAB, तो इसको चाहे तो मैं ऐसा लिख दूं VAB का स्क्वायर, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ होगा। इसका मतलब हो गया 1/2 C VR1 अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा, जूल में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम लोग स्टिल बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हम वेरिएबल्स नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू दे देंगे जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक सर्किट बनाया, ये आपके पास हो गया एक कैपेसिटर, और इसको मैंने दे दिया 2 माइक्रोफैरेड। यहां लगाया रेजिस्टेंस, ये मैंने बोला 2 ओम का है, और यहां लगाया मैंने 4 ओम। ठीक, और फिर मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ एक बैटरी, यहां मैंने 12 वोल्ट दे दिया, ये 12 वोल्ट हो गया। अब यही सारी चीजें निकालनी है, मैं इसमें से ये कम कर देता हूं, क्या, एनर्जी स्टोर कम कर देता हूं, चार्ज। तो अब आप क्या करोगे, पोटेंशियल एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर, करेक्ट। अब जरा देखिए, यहां से जो चार्ज का फ्लो होने वाला है, आप देखोगे करंट का जो फ्लो होगा यहां से निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या बात करनी है, इनिशियली। आंसर हमारा क्या होगा, इनिशियली t इक्वल टू 0। क्या देखना है, कॉन्सेप्ट ये कहता है इनिशियली कैपेसिटर अलाउ द करंट टू फ्लो देम। इसका मतलब ये काम करेगा, ये काम करेगा। अब देखना है कि इस पाथ का रेजिस्टेंस कम है कि इसका कम है। इसका मतलब इसका ज्यादा है तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, तो सारी करंट जाएगी इधर, इधर से होते हुए आ जाएगी। तो क्या होगा, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो करंट इन R1 क्या आएगी जाके, वो आप देखोगे तो I1 मिल जाएगा। यहां से क्या आएगा, केवल यही काम कर रहा है, तो I इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा। V 12 है, R1 की वैल्यू 2 है, यहां से 6 एम्पियर आ जाएगा, करेक्ट। यहां जब भी लिखोगे एम्पियर है तो AMP लिखो, ओके, या कैपिटल में A लिख दीजिए, आ गया। फिर जरा देखिए करंट इन R2 में तो 0 है, I2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं जा रहा है, ये इनिशियली हो गया। फिर हम क्या बात करने वाले हैं, एट स्टेडी स्टेट। जब स्टेडी स्टेट देखते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट ये है कि ये अब काम नहीं करेगा, मतलब ये वाला पोर्शन तो हटा ही दीजिए, करेक्ट। अब जरा देखिए, इसमें हटा दिया तो इसमें करंट 0 हो गई, T इक्वल टू इनफाइनाइट, करंट इन R1 I1 इक्वल टू 0, यहां करंट 0 हो गई, करेक्ट। अब जो करंट आएगी वो इसी में आएगी, तो यहां I आ रही है, वही I है, वही I2 है, वो तो 0 हो गया। तो यहां जरा देखोगे करंट इन R2 में करंट क्या आया, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, ये V रहेगा, ये रहेगा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 3 एम्पियर, करेक्ट। इस तरह से आप दोनों चीजों को समझ पा रहे हो। एक चीज और है, पोटेंशियल और चार्ज चाहिए। पोटेंशियल का जरा केस देखिए, पोटेंशियल क्या होगा, जो भी पोटेंशियल यहां होगा A और B के क्रॉस, वही पोटेंशियल यहां होगा D और F के क्रॉस, करेक्ट। जरा देखिए यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहां से करंट कितनी जा रही है, यहां से इसमें जा रही है करंट I2, यहां से करंट कितनी जा रही है I2। किस केस में है ये चीजें निकाल ले स्टेडी स्टेट के केस में, ठीक है। यहां से देखिए करंट I2 है, तो आप क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल अक्रॉस AB। तो यहां लिखोगे VAB इज इक्वल टू IR2, ये होगा I2R2। तो I2 की वैल्यू कितनी आई है 3, और यहाँ 4, ये हो गया 12 वोल्ट। कितना हो गया 12 वोल्ट। समझ भी पा रहे हो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 वोल्ट ही होगा, क्लियर।
12 वोल्ट। अच्छा, तो 12 वोल्ट यहां भी होगा, तो चार्ज क्या होगा? चार्ज Q इक्वल टू CV। तो C है आपके पास 2 इंटू वोल्ट कितना है 12, ये आ गया 24 माइक्रो कूलम। इस तरह से आपने इजी वे में स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको भी नोट कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ऐसा एक सर्किट और ड्रा करते हैं। देखिए, ये मैंने लिया 6 ओम, यहां मैंने कहीं कैपेसिटर लगाया 2 माइक्रोफैरेड, और यहां भी मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसको मैं कर सकता हूं, ये प्लस है ये, और ये बैटरी दे दूं मैं 6 to 8 16 वोल्ट। करेक्ट, वही सारी चीजें। इस बार मैं ये कम कर देता हूं, ये स्टेप छोड़ देता हूं। करेक्ट। अब जरा देखिए, फुल्ली कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करिए। आंसर, फर्स्ट पार्ट, एट इनिशियली क्या होगा? इनिशियली होगा तो T इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, कैपेसिटर विल वर्क, लिख सकते हो कैपेसिटर विल वर्क। कैपेसिटर विल वर्क करेगा एंड अलाउ द करंट, ये करंट को अलाउ करेगा। मीन्स क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट होगा। कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? जरा देखिए, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, मतलब ये बन गया वायर, ऐसा बन गया। ये आया, ये वायर बन गया, कैपेसिटर हट गया, यहाँ 2 ओम लग गया, ये ऐसा आया, और यहां से होते हुए देखिए ये लगा है आपके पास प्लस माइनस, ये 16 वोल्ट, ये ऐसा हो गया। पहला केस है ये, तो 6 और ये 2 ओम। अब आप देख पा रहे हो कैपेसिटर बन गया वायर, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपको क्या चाहिए? यहां पे करंट चाहिए, करंट चाहिए R1 में, करंट चाहिए R2 में। तो ये आपके पास है R1 और ये आपके पास है R2। तो ठीक, यहां जरा देखिए, जो करंट है हमारी वो कहां से जाएगी? इधर से गई, यहां से गई इनिशियली, यहां जाएगी, और ये करंट इधर से जाएगी, क्योंकि इस रास्ते ये क्या है? ये यहाँ पे R इक्वल टू 0 है। सारी करंट इधर से जाएगी, इधर से करंट नहीं जाएगी इनिशियली। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वाले में करंट 0 हो गई। क्या हो गया? यहाँ हमने मान लिया I2, तो I2 की वैल्यू हो गई 0। क्लियर? ये वाली सारी की सारी करंट इधर से जा रही, इसको हमने क्या, यहाँ जो जा रही है वो क्या है? हमने बोला ये I है। क्या है? I है। R1 में करंट कितनी हो गई? R1 में करंट कितनी हो गई? तो हमने R1 में करंट दिखाई, यहां से मैं लिख सकता हूं करंट इन R2। तो R2 का मतलब ये, तो हमने कहा इसको I2, इसको 0 बोल दिया। जरा देखिए, सारी की सारी करंट इधर से जा रही, तो आप चाहे I निकाल लीजिए। I निकालोगे तो क्या आएगा? 16/6 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप लिखोगे V/R, तो यहां से इस वाले को लेना नहीं है, 6 + 0 6 ही रहेगा, तो 16/6। तो यहां से आएगा कितना? 8/3 एम्पियर आ गया। करेक्ट। और यही जो है 6 ओम में है, इसका मतलब दैट इज करंट इन 6 ओम कितना? इज 8/3 एम्पियर। इस तरह से आपने इनिशियली निकाल दिया। अब हम बात करते हैं फाइनली की। फाइनली क्या देखोगे स्टूडेंट? फाइनली आप सर्किट ड्रा करोगे। फाइनली क्या होने वाला है? सर्किट यही ऐसा हो गया, 6 ओम रहेगा, ये सर्किट हो गया ओपन। क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो यहां लगा है 2 ओम, ये लगा 6 ओम। अब क्या होने वाला है? यहां पे है 16 वोल्ट प्लस माइनस। अब क्या होगा? ये ओपन सर्किट हो गया, ये आपके पास R1 है और ये R2। तो सारी की सारी जो भी करंट जाएगी वो इधर से रास्ते होते हुए, इधर से होते हुए इधर से निकल आएगी। करेक्ट। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट के केस में यहां पर जो करंट होगी, पहले तो I निकाल लीजिए। हमने कहा I जा रही,
तो आई की वैल्यू कितनी आई, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों हो गए सीरीज, यहाँ 16, यहाँ 6 + 2, 16 अपॉन 8 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब जरा देखिए, यही आई करंट जा रही इसमें भी जा रही। करंट इन 6 ओम, कितना 6 ओम 2 एम्पियर आएगी। करंट इन 2 ओम, ये भी 2 एम्पियर आएगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? फिर से देखिए, यहां पहले आई निकाल लीजिए, ये पूरा इनको ऐड करके आई निकाल लीजिए सर्किट में, और जो आई होगा वही इसमें जाएगा। तो R1 में I1 करंट होगी, वही करंट इसमें जाएगी। आपको मालूम भी है सीरीज में करंट सेम रहती है, तो सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक सिंपल सी प्रॉब्लम ये है, मैंने कुछ एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम बना देता हूं। आप मुझे पहले बताइए करंट क्या होगा, फिर मैं कैपेसिटर ऐड करता हूं। यहां मैंने 6 ओम लगाया और यहां पर 12 ओम लगाया। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे मैंने लगाया 24, ठीक है, प्लस माइनस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी करंट जाएगी, आप बता पाओगे? बहुत आसान है क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत आसान। आप देखोगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट इन दोनों के बीच कितना है, 24 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी 24 वोल्ट होगा और यहां भी 24 वोल्ट होगा, यहां भी 24 वोल्ट होगा, करेक्ट। और 24 होगा तो यहां करंट निकाल सकते हो। इस वाले में करंट कितनी जाएगी, हमने कहा यहां से आई जा रही, यहां जब पहुंचेगी तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, आप निकाल सकते थे। I1 की वैल्यू यहां से निकलेगी, I1 की वैल्यू V अपॉन R से करोगे तो 24 अपॉन 6 कितना आएगा, 4 एम्पियर। और जरा यहां से देखिए, यहां से अगर I2 निकालोगे तो I2 क्या आएगा, V अपॉन R से, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 12, कितना आया, 2 एम्पियर। आप देख पा रहे हो कि ये 4 है और ये 2 है। इसका मतलब जो I की वैल्यू होगी वो कितना होगी, 6 एम्पियर आ जाएगी। आप चाहे करके निकालते, इन दोनों को पहले क्या करते, आप करते पैरेलल में। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो आप ऐसा कर सकते थे, ये तरीका है, ऐसा निकालते कि 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल में है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12। यहां से एलसीएम लेते 12, क्या होता, यहां से 3 आता, यहां से 1 आता, यहाँ 4 आता, यहाँ 12, ये होता 1 अपॉन 3। तो आर की जो वैल्यू आई, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई वो आ गई 3 ओम, करेक्ट, 3 ओम आ गई, यहां से 3 ओम मिल गया। अच्छा, एक बार और चेक कर लीजिए, ये था 12, यहाँ पे 12 बनाना था, तो 12 आएगा तो यहाँ करना पड़ेगा आपको 12 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये रहेगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 आ गया, 4 ओम आ गया। अब 4 मिल गया। अब जरा देखिए, आर इक्विवेलेंट मालूम है तो आई निकाल सकते थे। मैच कराना है मुझे कि आई की वैल्यू 6 आ रही कि नहीं आ रही। देखिए ये V अपॉन आर इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ 24 था, यहाँ कितना आया 4, तो आएगा 6 एम्पियर। आप देख पा रहे हो, एक तो तरीका ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसे मैं लगाता हूँ कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर कैसे लगेगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है मुझे, तो कैपेसिटर लगाऊंगा कहाँ, किसी भी रजिस्टर के पहले मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप देखो कैपेसिटर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, ये 6 ओम हो गया, और इसको इसकी वैल्यू मैंने दे दी कितनी, इसको मैं मान लेता हूँ 2 माइक्रोफैरड, क्लियर। और फिर इसको मैंने ऐसे ही कनेक्ट कर दिया, ये आपके पास है 12 ओम, और यहां से फिर ये ऐसे हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन सेम है, 24 वोल्ट। अब मुझे बात करनी है इनिशियली और फाइनली, करेक्ट। आप जरा देखिए, यहां से करंट फ्लो होगी,
मैं बात करने वाला हूं एट इनिशियल, एंड इनिशियल टी इक्वल टू 0। 0 होगा तो इसमें कितनी करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी। मैंने बोला ये R1 है, ये R2 है। देखिए पहला इनिशियल होगा तो ये होगा ब्लॉक, क्या होगा, सॉरी ये अलाउ करेगा, यहां से करंट जाएगी आई, और जब यहां पर पहुंची तो इधर तो करंट जानी नहीं, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है ज्यादा और ये करंट को अलाउ कर रहा है। इसका पाथ है मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, ये वाला इधर से अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब यहां क्या आएगा, करंट इन R2 ये हो जाएगा 0, करेक्ट। करंट इन R1, करंट इन R1 क्या मिलेगा यहां से, जरा देखिए R1 ये काम नहीं कर रहा, इधर से काम हो रहा खाली। ये एक बन जाएगा वायर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक प्लेन वायर। जब प्लेन वायर बनेगा तो V/R यूज करोगे और यहां से क्या रिजल्ट आने वाला है, ये आएगा 24 और यहां देखिए यहां है ये 6, तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको 4 एम्पियर मिल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, इजिली आप समझ गए। दूसरा देखिए, ये तो हो गया केस किसका। अब देखोगे एट स्टडी स्टेट, सेकेंड केस एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट क्या होगा, जब आप स्टडी स्टेट की बात करते हो तो स्टडी स्टेट में आपको ये देखना होता है कि ये वाला ब्लॉक हो जाता है, ये हो गया ओपन सर्किट में। जैसे ही ये सर्किट ओपन सर्किट होगा तो सारी की सारी करंट इधर से आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, इधर से आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अब R1 0 हो जाएगा, R1 हो जाएगा 0। मतलब आप देख सकते हो करंट इन R1, करंट इन R1 ये हो जाएगा 0, और करंट इन R2 जरा देखिए, करंट इन R2 में देखोगे तो ये तो पूरा खत्म हो चुका है, इधर से ही जाना है, तो यहां से आएगा 24/12, ये आएगा 2 एम्पियर। क्या आएगा, 2 एम्पियर। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा इनिशियल और स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, कहाँ करंट जानी है, कहाँ करंट नहीं जानी। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और उसमें समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आप काउंट करोगे। एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। ये आपके पास सर्किट है, यहां मैंने रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम, यहां एक कैपेसिटर इन्वॉल्व कर दिया, ये है 10 माइक्रो फैरेड। इसके साइड में मैंने लगा दिया 4 ओम, करेक्ट। और थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं, यहां पे भी लगा देता हूं मैं, यहां लगाया मैंने 3 ओम, और यहां भी लगा देता हूं 1 ओम। ओके, और एक बैटरी मुझे यहां पे यूज करनी है, और इस बैटरी को मैं यूज कर लेता हूं 10-12 प्लस माइनस 12 वोल्ट। और मुझे चाहिए क्या, ये आपके पास AB है, ये आपके पास DF है। मुझे आप यहां बताना है आपको फाइंड VAB क्या होगा, एक चीज मुझे बताना है आपको VDF क्या होगा, दूसरी चीज, एंड बताना है चार्ज ऑन कैपेसिटर। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्यों निकालना है आपको। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप सोचिए कहां से कि कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब क्या है, सारी चीजें बात की जा रही हैं किसकी, एट स्टडी स्टेट। समझिए क्वेश्चन को, मैंने बोला कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो इसका मतलब सिर्फ एक है, क्वेश्चन स्टडी स्टेट का है, ठीक है। जब स्टडी स्टेट की क्वेश्चन की बात होगी तो आप समझ गए कि कैपेसिटर विल नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट थ्रू देम। यहां से कोई करंट नहीं जानी है, तो सारी करंट इधर से जानी है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो R का इक्विवेलेंट कितना निकला, R इक्विवेलेंट जरा देखिए, R इधर 2 है, प्लस इधर आए 3 हो गया, इधर आए 1, कितना होगा 6 ओम। इसका कोई काम नहीं है, स्टडी स्टेट की बात है, 6 हो गया। अब जरा करंट निकालिए I की वैल्यू कितनी आएगी, I की वैल्यू V/R इक्विवेलेंट से आएगी। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, 2 एम्पियर आ गई। इसका मतलब यहाँ से जो करंट जा रही है 2 एम्पियर की, करेक्ट, 2 एम्पियर की हो गई। चलिए 2 एम्पियर के, इसका मतलब यहाँ भी 2 एम्पियर आ रही,
तो यहाँ लॉस कितना होगा, यहाँ लॉस कितना होगा, यहाँ कितना लॉस हो रहा, V इक्वल टू आई आर करके देखिए, तो I की वैल्यू 2 × 1 मतलब 2 वोल्ट यहाँ लॉस हो रहा, यहाँ लॉस कितना हो रहा, यहाँ पे आएगा V इक्वल टू आई आर, तो ये आ जाएगा कितना 2 × 3 6 वोल्ट। क्लियर। अगर मैं बात करूं DF के बाद, अगर AB के बीच में बात करूं कि VAB कितना होगा, VAB कितना होगा, तो VAB होगा E माइनस आई आर, क्या होगा IR, मतलब सेल का जो दिया गया है वोल्टेज वो निकालिए, माइनस कितना बगल में खा रहा है, ये रजिस्टर खा रहा है 12 वोल्ट इस लाइन का है, उसमें से इतना खा रहा है, तो इसका मतलब खाने वाला कितना है, ये है 2 × 1, तो यहाँ से 10 वोल्ट आएगा, यहाँ 10 वोल्ट आ रहा, लेकिन यही 10 वोल्ट क्या हो रहा है, 6 वोल्ट यहाँ खा जा रहा, 6 वोल्ट यहाँ खा जा रहा, तो आप देख पा रहे हो इसके क्रॉस कितना आएगा, आप देखोगे VDF कितना आएगा, VDF कितना आने वाला है, वह जब VDF निकालोगे, VDF यहाँ खा रहा है 2 वोल्ट, यहाँ खा रहा है 6 वोल्ट, 8 वोल्ट खा गया 12 से, कितना आया 12 माइनस 8 कितना आया 4 वोल्ट। इसी चीज को आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ करंट जा रही है कितनी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर जा रही है, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा V इक्वल टू आई आर, आप देख पा रहे हो 2 × 2, तो ये हो गया 4 वोल्ट। आप जो वोल्टेज यहाँ होगा वही तो यहाँ होगा, या जो वोल्टेज यहाँ इतने में होगा, इतने में नीचे वाले में इतने में होगा, वही DF के क्रॉस होगा। तो आप निकाल सकते हो, चाहे ऊपर से बता दीजिए चाहे नीचे से। 4 वोल्ट आया। फिर आपको क्या चाहिए, चार्ज। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV, C की वैल्यू कितनी 10 और V की वैल्यू कितनी, यहाँ पे कितना वोल्ट आया, यहाँ पे आपके पास आया है 4 वोल्ट। जो वोल्टेज यहाँ पे है इस टर्मिनल क्रॉस, वही इस टर्मिनल क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ कहीं पर कोई भी रेजिस्टर नहीं लगा है वोल्टेज खाने वाला। तो इसका मतलब क्या है 4, यहाँ से 40 माइक्रो कूलाम। ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक आप पहुंच गए इजी वे में। हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, आप सिंपल सा काम करिए कि पहले देखिए कुछ नहीं बोला गया तो क्वेश्चन स्टडी स्टेट का है। अगर स्टडी स्टेट का है तो आप समझ गए कैपेसिटर जाने ही नहीं देगा, करंट ब्लॉक कर देगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट सारी यहाँ से जाएगी। तो आप समझ गए यहाँ जो वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस होगा, या यहाँ जो वोल्टेज होगा इसके बीच में, यहाँ से इसके बीच में, वही इसके क्रॉस होगा। इस चीज को आपको समझना है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।